है पहला, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कल्पना सिद्धियम। तो कल्पना सिद्धियम इसमें टोटल आचार्य ने 12 जो क्वेश्चन पूछे हैं, 12 प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं के इसमें हमको आंसर मिलने वाले हैं। तो ये जो है ये एक शॉर्ट नोट्स है और जल्दी से रिवाइज करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ये है कि वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नस्य, इन पांचों कर्मों की जो कल्पना है वो कैसे की जाती है। तो ये जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अगर इनका जब आचार्य आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, तो उसमें बताते हैं कि सबसे पहले आपको स्नेहन स्वेदन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो बताते हैं कि स्नेहन, जो पुरुषों के लिए स्नेहन की क्रिया करानी चाहिए, वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक 7 दिन। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 से 7 दिन के बाद क्या होता है कि वो शरीर को सातम्य हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर सातम्य हो जाएगा तो फिर वो शरीर पे कोई काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम 3 दिन तक और अधिक से अधिक 7 दिन तक का उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद जो है कि स्नेहन के लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए स्नेहन के लाभ उन्होंने ये भी बताया है। तो उसमें वो बताते हैं कि स्नेहो अनिलः हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति शंगाम। इसका मतलब है कि स्नेहन से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अनिल कहने का मतलब है वायु, तो वायु को नष्ट करता है। दूसरा अनिल हंति मतलब वायु को नष्ट किया। मृदु करोति मतलब शरीर को मृदुता प्रदान करता है। तीसरा है देहम मलानाम विनिहंति मतलब मलों की रुकावट को दूर करता है। तो ये हमारे स्नेहन के लाभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्नेहन पूर्वक अगर उसके बाद स्वेदन कराया जाए तो उससे क्या लाभ मिलते हैं हमें। तो देखिए स्निग्धस्य सूक्ष्म जो लीन दोष है, जो यहाँ पे लीन दोषेषु दोषम नायति द्रवत्वम मतलब कि जो लीन दोष होते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने स्नेहन करवाया, उसके बाद आप क्या करवा रहे हैं, स्वेदन करवा रहे हैं। तो जब हम स्वेदन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि स्नेहन के बाद स्वेदन कराने से जो सूक्ष्म मार्गों में लीन दोष हैं, यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य की सूक्ष्म जो लीन दोष हैं, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो क्या होंगे, वो द्रव्य हो जाते हैं। ठीक है, और द्रव्य होके विभिन्न स्रोतों के जो दोष लगे हुए होते हैं या उन मार्गों में जो दोष होते हैं वो लीन होकर या द्रव्य होकर वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न स्रोतों में लीन या शुष्क दोष या मल द्रव्य हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो कोष्ठ में आते हैं। कोष्ठ के बाद हम वमन विरेचन इनसे उनको बाहर करते हैं अपने शरीर से। उसके बाद है कि वमन के पूर्व जो उत्क्लेशक आवश्यक क्यों है। तो उसके लिए आचार्य बताते हैं कि वमन के योग्य जो व्यक्ति है उसको पहले दिन हमको क्या देना चाहिए, मतलब उत्क्लेश करवाना है, मतलब कफ का उत्क्लेश करवाना है। तो हमको क्या खिला करके उसको कफ का उत्क्लेश करवाना चाहिए। या फिर अभी हम उसके बाद विरेचन की बात करेंगे कि विरेचन योग्य व्यक्ति में कैसे उत्क्लेश करवाया जाता है। तो देखिए वमन के लिए कफ का उत्क्लेशन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या देना है, तो ग्राम या फिर जलीय या अनु पशु पक्षियों के मांस या फिर मांस रस और दूध का इस्तेमाल करना है। जबकि जो विरेचन है उसमें हमको जांगल पशु पक्षियों का मांस, देखिए यहाँ पे क्या था, ग्राम जलीय अनूप, जबकि यहाँ पे जांगल पशु पक्षियों का मांस जो कि पित्त के लिए है। और फिर क्या कह रहे हैं कि स्निग्ध यूष जो कि कफ को ना बढ़ाने वाले हों, ऐसे यूज जो कि कफ को ना बढ़ाने वाले हों और मल को क्लेशित करें, क्योंकि विरेचन में हमें मल के साथ ही दोषों को बाहर करना होता है। तो वो ये कह रहे हैं। इसके बाद कफ दोष या प्राकृति का संशोधन पर प्रभाव। तो देखिए कफ दोष या फिर प्राकृति की बात कर रहे हैं। तो जो कफ दोष है, ठीक है, कफ प्रधान व्यक्ति में बिना किसी कष्ट के वमन हो जाता है। हमें पता है कि वमन जो है उसमें कफ प्रदान होना चाहिए, लेकिन यदि अगर कफ मंद हो तो उसे सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। ठीक है, अगर उसका कफ मंद हो तो उसको सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा तब जब कफ अल्प होने पर वमन द्रव्य अधोमार्ग से बाहर निकल जाता है। मतलब अगर आपने वमन दिया है और उसका जो कफ है वो अल्प में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्प में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अधोमार्ग से ऊर्ध्व मार्ग से ना जाकर के मतलब विरेचन हो जाएगा सुखपूर्वक। और यदि कफ ज्यादा होगा और विरेचन द्रव्य आपने दिया तो वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकल जाएगा।
तो ये जो है ये अपोजिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि वमन कर्म, वमन आदि या पंचकर्मा का जो क्रम यहाँ पे उन्होंने बताया है, वमन आदि पंचकर्म का क्रम क्या है। तो उसमें आचार्य बताते हैं कि सबसे पहले स्नेहन स्वेदन, उसके बाद वमन विरेचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता है। उसके बाद बोलते हैं कि वमन हो जाने के बाद पेय विलेपी आदि कर्म का सेवन करना चाहिए, जो कि संसर्जन कर्म कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए संसर्जन कर्म जो है, संसर्जन कर्म में क्या होता है कि प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि ऐसे करके 3 तरीके से संसर्जन कर्म किया जाता है। तो जो प्रधान होता है उसमें 12 अन्न काल माने जाते हैं, जो मध्यम होता है उसमें 8 अन्न काल माने जाते हैं, और जो हीन होता है उसमें 4 अन्न काल माने जाते हैं। तो इसमें अन्न काल जो है, क्योंकि जठराग्नि की जो हमारा जठराग्नि होता है वो वमन विरेचन पस्ती आदि करने के बाद हमारा जो जठराग्नि है वो क्षीण हो जाता है, तो उसके बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए उसी दिन संया काल से चालू किया जाता है। तो जो प्रधान होते हैं जिनमें प्रधानता मिलती है उसमें संया काल में पेय दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन में क्या दिया जाता है, तो देखिए दूसरे दिन में जो सुबह में पेय दिया जाता है, रात्रि या शय्या में पेय दिया जाता है। तो आपको याद रखना कि 3 बार पेय दिया गया है। पहला जो दिन है उसमें भी दिन में नहीं, रात्रि मतलब शय्या से चालू करना है। तो पेय, फिर दूसरे दिन में और शय्या में पेय, उसके बाद विलेपी देना है तीसरे दिन, और शय्या में फिर विलेपी देना है, फिर चौथे दिन में फिर विलेपी देना है, और चौथे दिन शय्या में आकृत यूष देना है। आकृत यूष आपको याद रखना है। आकृत यूष जो है एक ही बार देना है, उसके बाद आपको कृत यूष देना है, और कृत यूष 2 बार देना है 5वें दिन में और शय्या काल में। फिर जब 6वें दिवस में क्या देना है, तो आकृत मांस रस देना है, और उसके बाद कृत मांस रस देना है शय्या काल में, और फिर उसके बाद कृत मांस रस देना है 7वें दिवस में, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार जो मध्यम होता है, मध्यम में दिन में हमें नहीं, उस दिन नहीं, संया काल में पेय से चालू करना है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रधान होते हैं उसमें 3 बार दिया गया था पेय, लेकिन इसमें 2 बार दिया जाएगा क्योंकि इसमें 8 अन्न काल देने हमें। फिर उसके बाद विलेपी देंगे हम। विलेपी के बाद आकृत यूष, ठीक है। आकृत यूष हम संया काल में देते हैं। उसके बाद कृत यूष देते हैं दिन में, चौथे दिन, और फिर आकृत मांस रस देते हैं और कृत मांस रस देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि आकृत यूष और कृत यूष एक बार दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कृत यूष और आकृत यूष जब हम प्रधान में पढ़ रहे थे तो पहले आकृत यूष 1 बार और 2 बार देते थे हम कृत यूष, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आकृत यूष 1 बार दे रहे हैं और कृत यूष 1 बार दे रहे हैं। उसके बाद आकृत मांस रस और कृत मांस रस। सेम इसमें भी हमें दिन में कैसे करना है, तो हीन में देखिए संया में पेय पिलाना है, उसके बाद डायरेक्टली विलेपी, फिर कृत यूष रस और कृत मांस रस। तो देखिए यहाँ पे जब हम 2 ले रहे थे पेय को और विलेपी को, तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही लेना है, 1 बार पेय 1 बार विलेपी, फिर कृत, और यहाँ पे आकृत यूष और आकृत मांस रस नहीं लेना है। ऐसे करके इसके 4 अन्न काल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रधान, मध्यम और हीन शुद्धि के जो लक्षण मिलते हैं उसके बारे में आचार्य बताते हैं। इसके बारे में कि जो प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि के जो लक्षण हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वमन की बात करते हैं। तो वमन में जो हीन में, ठीक है, या जघन्य भी कहते हैं, मध्य और अवर या प्रधान। तो यहाँ पे जो हीन होता है उसमें 4 वेग मिलते हैं, जो मध्य होता है उसमें 6 वेग, और जो प्रवर या फिर प्रधान होता है उसमें 8 वेग देखने को मिलते हैं। साथ में अगर विरेचन की बात करें तो विरेचन में हीन, मध्य और प्रधान में 10 वेग, 20 वेग और 30 वेग तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद इनसे जो निकलते हैं, इनसे जो हमको प्राप्त होता है वो कितना जल, जैसे कि विरेचन में तौल कितना मिलता है, तो जो हीन होता है उसमें 2 प्रस्थ की मात्रा मिलती है, जो मध्य होता है उसमें 3 प्रस्थ की मात्रा मिलती है, जो उत्तम होता है उसमें 4 प्रस्थ की मात्रा मिलती है। जो वमन में जो मल मिलता है उसमें कितना तौल मिलता है, तो देखिए ये सीधी उसकी आधी हो जाती है, किसकी, विरेचन की। तो देखिए हीन में वहाँ पे 2 प्रस्थ थे, यहाँ पे 1 प्रस्थ हो जाएगा, मध्य में 3 प्रस्थ थे, यहाँ पे 1.5 प्रस्थ है, और उत्तम में 2 प्रस्थ है और यहाँ पे 4 प्रस्थ है। तो आपको विरेचन से आधा जो मल निकलता है वो आपको बताना है। और यहाँ पे
आपको याद रखना है कि वमन में 4 वेग आते हैं, हीन में, मध्य में 6 वेग और प्रवर में 8 वेग, जबकि हीन, मध्य और प्रधान में, विरेचन में 10, 20, 30 वेग आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो सम्यक योग होता है उसमें आपको जरूर याद रखना है कि जो विरेचन के अंत में कफ निकलता है और वमन के अंत में पित्त निकलता है, इसको हम सम्यक मानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि पंचकर्मों की कृत, आकृत और अतिकृत के क्या लक्षण होते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आचार्य ने आंसर दिया है कि वमन में जो क्रम से कफ, उसके बाद पित्त, उसके बाद वात का निःसरण तथा हृदय, पार्श्व, मस्तिष्क और इंद्रियों के मार्ग की शुद्धि और इंद्रियों में हल्कापन, ये जो मिलते हैं, इसके वजह से हमको पता चलता है कि जो हमारा वमन कर्म है वो हमारा सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्रम से क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे क्रम से बता रहे हैं कि सबसे पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद वात निकलेगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे निःसरण के लिए बताया गया है। ठीक है, देखिए जबकि यदि अगर ऐसा होता है कि पित्त निकले फिर कफ निकले और वायु निकले तो इससे शुद्धि नहीं समझनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ ये है कि कफ के निकल जाने के बाद अमाशय में अधा प्रदेश में रहने वाली जो पित्त है उसके निकलने से है। ठीक है, यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो अधा प्रदेश में पित्त रहता है वो निकलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वमन की शुद्धि हो गई है। इसके बाद विरेचन के बाद अनुवासन बस्ती। तो देखिए कभी भी जब भी विरेचन देते हैं उसके बाद डायरेक्टली अनुवासन बस्ती नहीं दी जाती है, उसके बीच में सर्जन कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो विरेचन के बाद 7 दिन तक सर्जन कर्म, उसके बाद 8वें दिन प्राकृति के अनुसार भोजन कराएं, उसके बाद जो 9वें दिन है अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। उसके बाद है कि अनुवासन बस्ती प्रयोग काल कितने दिन होते हैं। तो देखिए प्रयोग काल कैसे वो करेंगे, तो देखिए इसमें दिन और रात्रि में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप दिन में दे रहे हैं तो शीतकाल और वसंत काल, तो यहाँ पे शिशिर और हेमंत जो है वो शीतकाल में आते हैं और एक वसंत। ठीक है, तो इन तीनों में आपको दिन में देना है। जबकि रात्रि में देखिए शरद, ग्रीष्म और वर्षा, ये वही 3 ऋतुएं हैं या ये वही 3 काल हैं जिसमें ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि अनुवासन और निरूह बस्ती का क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें अनुवासन बस्ती जो है उसमें स्नेह बाहर जब निकल आए तो उस दिन कुछ ना खिलाएं, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरे दिन सया काल में भोजन देना है, जब अनुवासन बस्ती की बात कर रहे हैं। दूसरे या तीसरे दिन या 5वें दिन फिर अनुवासन बस्ती दें। तो मतलब जिस दिन आपने अनुवासन बस्ती दी है उस दिन कुछ भी नहीं खिलाना है, उसके बाद दूसरे दिन सया काल में भोजन देना है। ठीक है, उसके बाद है कि दिन और सया काल मतलब दोनों टाइम भोजन देना है। और उसके बाद उसके दूसरे और तीसरे और 5वें दिन फिर आपको अनुवासन बस्ती देनी है। फिर उसके बाद निरूह बस्ती। तो निरूह बस्ती में देखिए 3-3 दिन पर अथवा 5 दिन पर अनुवासन बस्ती देते हैं। ठीक है, निरूह बस्ती देने के बाद 3-3 दिन पर अनुवासन बस्ती या 5 दिन पर अनुवासन बस्ती दी जाती है। अब इनका जो चौथा प्रश्न है वो है कि वमन, विरेचन आदि की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वमन, विरेचन आदि की संख्या के लिए आचार्य ने कहा है कि जो कफज रोग होते हैं उसमें 1 से 3 बस्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर जो पित्तज रोग होते हैं उसमें 5 से 7 बस्ती प्रयोग की जाती है। और जो वातज रोग है उसमें 9 से 11 बस्ती प्रयोग की जाती है। यहाँ पे वमन, विरेचन आदि की संख्या पूछी गई है। तो देखिए वमन तो एक ही बार दिया जाता है और विरेचन भी एक ही बार करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे संख्या किसके लिए आई है, तो संख्या आई है बस्ती के लिए। वो बस्ती के लिए कफज के लिए 1 से 3 बार बस्ती दी जाती है, पित्तज के लिए 5 से 7 बार और वातज के लिए 9 से 11 बार। यदि वात के स्थान पर कफ या पित्त मिल जाएं तो उनमें बस्ती का विधान है। ठीक है, ये भी बताए हैं। उसके बाद है कि विरेचन देने के 7 दिन तक निरूह बस्ती प्रयोग नहीं करना चाहिए और निरूह बस्ती देने के 7 दिन तक अनुवासन बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये एक जो आपको याद रखना है कि
सबसे पहले विरेचन देने के 7 दिन तक निरूह बस्ती नहीं देनी है, और निरूह बस्ती देने के बाद 7 दिन तक विरेचन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें छीड़ता हो जाती है, मतलब जो शरीर है वो पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुका है, अग्नि मंद पड़ चुकी है, क्योंकि विरेचन करने के बाद अग्नि मंद हो जाती है, तो इसलिए नहीं देना चाहिए, अन्यथा हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, वो है कि बस्ती के गुण क्या क्या हैं। तो बस्ती के गुण में देखिए, निरूह बस्ती के गुण कि ये जो है ये आयु को स्थिर रखने वाली है, सुख, आयु, बल, अग्नि, धारण शक्ति, स्वर और वर्ण को देने वाली होती है। बस्ती जो है वो बालक, वृद्ध और जवान व्यक्तियों के लिए हितकर होती है। तो देखिए बस्ती जो है वो बालक को भी दे सकते हैं, वृद्ध को भी दे सकते हैं, जवान व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन जबकि वमन और विरेचन में बालक और वृद्ध को किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद निरूह के बाद अनुवासन बस्ती, यहाँ पे तेल के गुण बताए गए हैं। तो तेल के क्या क्या गुण होते हैं जो कि हम अनुवासन बस्ती में, क्योंकि तेल का यूज करते हैं, स्नेह का यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, स्नेह गुण के कारण रुक्षता को हरता है, गुरु गुण के कारण लघुता को नष्ट करता है, और उष्ण वीर के कारण शीतलता को नष्ट करता है। तो इसमें वायु के लिए अनुवासन बस्ती जो है वो वायु को हम वायु के लिए देते हैं, कि वायु के, क्योंकि ये तीनों ही गुण वायु के विपरीत होते हैं। ठीक है, वात के विपरीत होते हैं। इसके बाद है कि जो बस्ती के जो सामान्य गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए बस्ती के जो सामान्य गुण हैं, कि बस्ती अगर हम देते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमें। तो देखिए शरीर की जो शरीर जिसका जकड़ गया हो, या फिर संकुचित हो गया हो, या फिर जो पंगु हो गया हो, ठीक है, जिनकी हड्डी टूट गई हो, जिनके शरीर में वेदना हो, या फिर बस्ती का प्रयोग उत्तम होता है, उनमें बस्ती का प्रयोग उत्तम रूप से होता है। तो ये गुण मतलब कहने का मतलब है कि जिनको ये परेशानी हो उनमें हम बस्ती दे करके ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6वां प्रश्न है वो है कि किन किन रोगों में कौन कौन सी बस्ती देते हैं। तो देखिए जो कि यहाँ पे बताते हैं आचार्य की गर्मी, जो गर्म से पीड़ित हैं तो उनमें शीतल द्रव्य की बस्ती दी जाती है, और जो शीत से पीड़ित हैं उसमें ईषत उष्ण, मतलब ईषत कहने का मतलब है कि हल्की गर्म बस्ती दी जाती है। ठीक है। उसके बाद है बृहण बस्ती का निषेध किसमें किसमें किया जाता है। तो बृहण बस्ती का जो निषेध किया जाता है वो किया जाता है प्रमेह में और कुष्ठ में आदि रोगों में। मेदस्वी पुरुष तथा शोधन कराने योग्य पुरुषों में बृहण बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 याद रखना है। सबसे पहला कुष्ठ है, फिर प्रमेह है, फिर मेदस्वी पुरुष है, और शोधन कराने योग्य जो पुरुष हैं उनमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कि बस्ती की प्रधानता क्या है। तो देखिए बस्ती की जो प्रधानता है उनमें आपको मिलेगा कि ये शाखा, कोष्ठ, मर्म प्रदेश और शरीर के ऊर्ध्व भाग या सभी अंग प्रत्यंगों में होने वाले जो कोई भी रोग होते हैं उन रोगों का कारण वायु ही होता है। तो ये प्रधानता है कि बस्ती देने से जो वायु है वो उसका नष्ट करती है, वायु के जितने भी गुण होते हैं उनको नष्ट करती है, ताकि फिर से सातम में लाया जा सके वात पित्त कफ का। ठीक है, क्योंकि वायु ही सभी रोगों का कारण मानते हैं, इसलिए ही बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है। फिर इसके बाद जो है कहते हैं कि वायु के द्वारा ही शरीर में सभी दोष और धातुएं गमन करती हैं, भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करती हैं। क्योंकि गमन करने का काम ही वायु का है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेश में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करती है। उसके बाद है कि बस्ती की निरुक्ति क्या है। तो बस्ती की निरुक्ति देखिए, नाभि प्रदेश कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा साकृत दोष चयम विडोल्यश्चा सा स्नेह काया सा पुरुष दोषा सम्यक सुखनेति चा यह सा बस्ती। तो ये सभी को याद होता है। फिर उसके बाद बस्ती की विभिन्न संख्या क्या क्या होती हैं। तो देखिए बस्ती की जो विभिन्न संख्या होती हैं वो होती है 3 प्रकार की होती हैं। तो कर्म से 30, काल से 16 और योग से 8। अब इनमें भी जब हम याद करते हैं तो देखिए हम इसको ऐसे याद करते हैं कि जो अनुवासन बस्ती होती है वो टोटल होती है 18। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो बस्तियां हैं वो हैं 18 अनुवासन बस्ती हैं, और जो है 12 निरूह बस्ती हैं। ठीक है, और फिर जब आप इसमें देखेंगे तो टोटल इसमें 10
अनुवासन बस्ती है और टोटल इसमें 5 अनुवासन बस्ती है योग वाले में। लेकिन इसको करने का, इसको देने का एक प्रमाण बनाया गया है कि सबसे पहले 1 अनुवासन बस्ती दी जाए, 1 अनुवासन बस्ती देना है, उसके बाद 12 अनुवासन देना है, उसके बाद 12 निरूह देना है, फिर लास्ट में जो है 5 अनुवासन देना है। उसी प्रकार जो हमारा काल है जिसमें 16 दी जाती है बस्तियां, उसमें 1 अनुवासन, 6 अनुवासन, फिर उसके बाद 6 निरूह और उसके बाद 3 अनुवासन, ये अल्टरनेटिव दी जाती हैं। उसके बाद 1 अनुवासन, 3 अनुवासन, 3 निरूह और 1 अनुवासन, ऐसे करके दी जाती हैं। इसके बाद है कि शिरोविरेचन। तो देखिए शिरोविरेचन में क्या करवाते हैं, तो देखिए शिरोविरेचन में सबसे पहले स्वेदन कराकर, और स्वेदन कैसे कराएंगे, तो हाथ के तलवों को गर्म कर सिर प्रदेश का स्वेदन कराना चाहिए। हाथ के तलवे जो हैं उससे गर्म के सिर प्रदेश का स्वेदन कराया जाता है। अब किन किन में कितने शिरोविरेचन करवाते हैं, तो जिनमें वात पित्त कफ उत्तम दोषों उनमें 3 शिरोविरेचन दी जाती है, जिनमें मध्यम दोषों उनमें 2 शिरोविरेचन और जिसमें हीन दोषों उसमें 1 शिरोविरेचन किया जाता है। उसके बाद शिरोविरेचन के जो सम्यक योग मिलते हैं उसमें मिलते हैं कि वक्ष प्रदेश जो है उसमें या सिरा प्रदेश में हमें लघुता मिलती है, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और स्रोतस शुद्धि मिलती है हमें। और आयोग में क्या मिलेगा, तो आयोग में आपको मिलेगा कि गले में जो है कफ भरा रहना, सिर का भारी लगना, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, ये सब मिलती है। अति योग में हमें क्या मिलता है, तो सिर, नेत्र, शंख, कान में वेदना, सुई चुभोने सी पीड़ा मिलती है। इसके बाद है जो 7वां प्रश्न है, उसमें आचार्य से पूछा जाता है कि पंचकर्मों के प्रयोग काल में क्या क्या परित्यज्य है, मतलब क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आचार्य इसमें क्या क्या बताते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि बस्ती आदि कर्मों में जितना समय लगता है उससे 2 गुना, तो आपको ये याद रखना है कि 2 गुना जो है समय हमें अपथ्य का परित्याग, मतलब अपत्य का त्याग करना चाहिए और पथ्य का पालन करना चाहिए। तो जितना समय हमें बस्ती कर्मों में लगता है, यदि अगर उसमें 10 दिन लगा है तो हमें 20 दिन तक हमें इसका मतलब अपथ्य का परित्याग करना चाहिए। उसके बाद है वर्जनीय पदार्थ का त्याग। अब उसमें क्या क्या वर्जनीय पदार्थ हैं, तो देखिए इसमें है कि वमन मतलब पंचकर्मा करने के बाद अधिक बैठना नहीं चाहिए, अधिक खड़ा होना नहीं चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए, वेगों को रोकना नहीं चाहिए, शीतल आहार विहार नहीं करना चाहिए, धूप में नहीं बैठना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अकाल में भोजन नहीं करना चाहिए, अहित भोजन का त्याग करना चाहिए। ये सब जो है वर्जनीय पदार्थ बताए गए हैं। इसके बाद जो 9वां और जो 11वां प्रश्न है वो दोनों में कुछ सिमिलरता है। तो देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि बस्ती जिस समय प्रयोग में लाई जाती है उस समय किन किन कारणों से अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि बस्ती जिस समय प्रयोग में लाई जाती है उस समय किन किन कारणों से अंदर प्रविष्ट नहीं होती और किन किन कारणों से बस्ती देर से बाहर निकलती है। तो ये दोनों प्रश्न थोड़े से सिमिलर हैं, इसलिए एक साथ आचार्य ने इसका आंसर बताया कि जो बस्ती नेत्र है, ठीक है, बस्ती नेत्र के जो मार्ग के बंद हो जाने से, विषम रूप से नेत्र को गुदा में लगाने से, अर्श, कफ अथवा मल द्वारा गुद मार्ग में रुकावट होने से, तो इन सब से क्या होता है कि हमें जो बस्ती है वो देर से निकलती है या फिर अच्छे से प्रविष्ट नहीं हो पाती है। ये कहने का मतलब है कि यदि अगर जो हमारा बस्ती नेत्र है, ठीक है, उसके बंद हो जाए या फिर उसकी विषम रूप हो जाए या फिर गुदा में हमने लगाया और अर्श, कफ या मल द्वारा गुद मार्ग में रुकावट आ जाए और फिर बस्ती जो है अंदर जाकर, जो कि हमारा 11वां प्रश्न है कि किन किन कारणों से बस्ती देर से निकलती है, तो बस्ती जो है अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाती है और ना सुखपूर्वक बाहर निकल पाती है इन कारणों के वजह से, आचार्य बताते हैं। उसके बाद हमारा जो 10वां क्वेश्चन था वो है कि किन किन कारणों से बस्ती शीघ्र ही चली आती है, मतलब शीघ्र ही बाहर की ओर आ जाती है। तो उसके लिए आचार्य बताते हैं कि मल, यदि अगर मल हो, वात हो, मूत्र के वेग उपस्थित होने पर यदि बस्ती दी जाए तो तत्काल ही वह पुनः बाहर आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में पहले हमें
उनका जो अपान वायु है या जो मल मूत्र है उसको त्यागने देना चाहिए और फिर वस्तु देनी चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि औषधि अत्यधिक गर्म हो तो भी ऐसा हो जाता है, अत्यधिक तीक्ष्ण हो या कोष्ठ मृदु हो तो भी औषधि शीघ्र बाहर आ जाती है। इन कारणों में भी शीघ्र बाहर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है 12वां जो हमारा प्रश्न है उसमें बोलते हैं कि कुछ साध्य रोग जो कि स्व मतलब अपने आप, ठीक है, स्व दोष शामक औषधियों के प्रयोग से भी शांत क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि यदि अगर ऐसे जो साध्य दोष हैं वो भी नहीं हो रहे हैं जबकि हम उनमें शामक औषधि उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मेद और कफ बढ़ जाने से रुकी हुई वायु शूल अंगों में शून्यता शोथ को उत्पन्न करती है। ऐसी अवस्था में स्नेह प्रयोग से रोग बढ़ जाते हैं, साथ ही जिन रोगों की कल्पना नहीं की गई है, नहीं की जा सकती, वो रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा आचार्य कहते हैं। यहाँ हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। इसका आपको पूरा PDF और इसके रिलेटेड जो भी हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।